फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहम्मद आसिफ फ्रॉम बस्ती नियर टू गुड़गांव बाजार और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बायोलॉजी का कुछ टॉपिक्स। और हालांकि मैं टीचर हूँ इंग्लिश और बायोलॉजी का, और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में जो मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा, ये पहला लेक्चर चल रहा है, मेरा पहला लेक्चर है। और पहला लेक्चर देते हुए मैं आपको सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम आपका 206 बोन से मिलकर बना हुआ, सबको मालूम है, और 206 बोन को ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम डिस्कस करेंगे तो लेक्चर बड़े हो जाएंगे, और लेक्चर बड़े हो जाएंगे तो मुझको इसको यूट्यूब पे डाल देते समय या फिर ग्रुप में डालते समय या फिर इसको स्टूडेंट के पास भेजने में समस्या आती है। तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और लेक्चर को बढ़ाता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी के बारे में। मैं बायोलॉजी और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, और जो भी आपको पढ़ना हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देंगे कि आपको क्या पढ़ना है। लेकिन सबसे पहला जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है। आप लोग बड़े ही ध्यान से, बड़े ही बेकायदे पूर्वक से वीडियो को देखेंगे, लेक्चर को देखेंगे और आराम से आनंद लेंगे। जो भी आपको समस्या होगी या फिर कुछ आपको डाउट्स होंगे, कमेंट में आप लोग बिल्कुल निसंकोच होकर बता सकते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानव में जो आपकी हड्डियां पाई जाती है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए सबको मालूम है कि मानव के अंदर, एडल्ट मानव के अंदर 206 बोन पाई जाती है। 206 बोन पाई जाती है, और 206 बोन में आपका कौन सा बोन, इसमें दो प्रिंसिपल ग्रुप होते हैं, दो प्रिंसिपल ग्रुप में डिवाइड होते हैं। दोनों ग्रुप को हम मान लेंगे कि हड्डियों में जो हमारे प्रिंसिपल ग्रुप्स होते हैं उसको दोनों ग्रुप में बांटा गया है, और इन दोनों ग्रुप को, प्रिंसिपल ग्रुप को हम अलग अलग ग्रुप से डिवाइड करेंगे। दोनों ग्रुप के नाम बताते हैं। पहले आइए देखते हैं, यहां पे लिख देंगे हम लोग दो ग्रुप्स होंगे आपके। पहला ग्रुप आपका होता है एक्सियल ग्रुप। एक्सियल स्केलेटन कह सकते हो आप, एक्सियल स्केलेटन। और दूसरा आपका होता है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर स्केलेटन ये। अब देखिए इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का ये बड़े ही कायदे पूर्वक समझा दे रहे हैं। देखिए ये आपका एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, ये टोटल होते हैं 80। आप इसको याद कर सकते हो, एक्सियल स्केलेटन 80 होते हैं, और एपेंडिकुलर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 126 होते हैं। ये आपके हो जाएंगे 126। अब आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक्सियल जो बताया जा रहा है 80 बताया जा रहा है, और एपेंडिकुलर बताया 126। आपको मालूम है कि 206 होते हैं, ढूंढ लीजिएगा, आपका 206 आएगा। अब आपको कहने का मतलब क्या होगा कि बाय द वे एक्सियल बोन कहाँ होती है, हम ये हमारे जो दोनों हाथ है, दो पैर है, इनके इन दोनों को छोड़ करके, सभी को छोड़ करके हमारे जो बीच वाला पोजीशन, ये जो पोजीशन है सिर को लेकर के, चेस्ट को लेकर के, ये जो बीच वाला पोजीशन है इसको हम लोग एक्सियल बोन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल बोन कहते हैं। और बाकी जो साइड साइड के हमारे दो हाथ हो गए, दो पैर हो गए, इन सब के अंदर जो बोन पाई जाएंगी वो एपेंडिकुलर पाएंगी। ठीक, हमने बताया कि आपको जो हमारे बीच में पाई जा रही है, बीच का जो पोजीशन है ये आपका एक्सियल होता है, और ये जो साइड साइड पैर का हो गया और हाथ का हो गया ये आपके एपेंडिकुलर होते हैं। तो सबसे पहले एक्सियल में हम चलते हैं। एक्सियल में आपको मिलता है 80, हम लोग काउंट करवाते हैं। कैसे काउंट करवाते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्कल के आते हैं। स्कल यानी खोपड़ी। ये खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, हम लोगों की टोटल फेस वगैरह लेकर के आप खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, 29 होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कल। स्कल में आपकी, स्कल में कितने होती है भैया, 29 बोन होती है, 29 होती है। दूसरा आपका आ जाता है, दूसरा आपका आता है रिब। रिब आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो चेस्ट होता है, या इसको आप लोग थोरैकिक कैविटी कहते हैं, या फिर आपको इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो वक्षगुहा बोलते हैं। वक्षगुहा में आपके यहाँ 12 बोन या 12 रिब यहाँ पाई साइड पाई जाती है, इधर पाई जाती है, तो 24 हड्डियां होती है, सबको मालूम है। 24 रिब होती है, पसलियां होती है, पसलियों को आप लोग गिन सकते हो, तो आपको 24 होती है टोटल, इधर 12 इधर, तो दोनों को मिला करके आप इसे 12 पेयर कह दो, 12 पेयर कह दो, या इसी को आप कह सकते हो 24 बोन, 24 बोन। ठीक, और बीच में यहाँ इधर तो ये तो रिब हो गई, इधर भी रिब हो गई, इधर भी रिब हो गई, 12 इधर 12 इधर। अब बीच में एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम होता है स्टर्नम। जिसका नाम क्या होता है, स्टर्नम। आइए
इसका नाम होता है स्टेरनम। स्टेरनम तो ये आपकी वन बोन होती है, वन बोन होती है। चौथे नंबर चल जाते हैं और चौथा मेन पार्ट ये याद रखिएगा, मैं बार बता दे रहा हूँ, ये पैर को छोड़ दीजिएगा, इधर दो पैर कर लीजिएगा, इधर हाथ कर लीजिएगा, इनको छोड़ करके बीच का जो बीच का पोजीशन आ रहा है इधर वाला, इसको एक्सियल बोलते हैं। एक्सियल में एक्टिव बोन होती है, 29 इधर हो गए, 24 इधर हो गए, 1 इधर हो गया, और आपका जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें टोटल पाया था 26 बोन। इसमें कितना पाया था? 26 बोन, जिसको बोलते हैं क्या? वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी होती है आपकी? 26 होती है। टोटल काउंट कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 29 लिखा हुआ, 29 यहाँ पे कर देंगे हम लोग, इसको जोड़ेंगे यहाँ तक हो जाएगा 30 प्लस, इधर देख सकते हो आप लोग 30 प्लस 24 कितना हो जाएगा आपका? यहाँ हो जाएगा 54 प्लस 26 कितना हो जाएगा? टोटल आपका 80 हो जाएगा। टोटल यहाँ हम लोग कितना कर लेते हैं? 80 कर लेते हैं। टोटल यहाँ कर लेते हैं हम लोग 80, ये आपका 80 होगा। अभी इसकी जितनी भी बोन है सबका एक एक नाम है, सब बोन के बारे में बताएंगे आप लोग, लेक्चर को एकदम बड़े आसानी पूर्वक देंगे, सबके एक एक नाम बताएंगे। आइए, ये एक्टिव बोन हो गए, इसको हम लोग काउंट कर लिए। अब इसका हम लोग थोड़ा सा आया था, इसको चर्चा कर लेते हैं। इसको एपेंडिकुलर में आपको सबसे पहले मिल जाता है, एपेंडिकुलर में आया था, एपेंडिकुलर में आपको मिल जाता है। देखिए मैंने इस बात को कर दी है, और अभी इससे आएंगे ये आपका 29 के नाम बताएंगे, 29 के नाम बताएंगे, इधर पेयर के नाम बताएंगे, और आपका ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन से, इन सभी के नाम जितने सबके नाम बताएंगे। लेकिन उससे पहले इसको यहाँ पे रख दीजिए, इस पे भी आया था थोड़ा सा एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर को मैंने बताया था कि जो हमारे साथ के हाथ की हड्डियां हैं, पैर की हड्डी एपेंडिकुलर में आती है। तो ये जो हमारा पोजीशन होता है, ये इधर पीछे वाला ये आप देख रहे हो, ये शोल्डर टाइप वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल गर्डर। पेक्टोरल गर्डर, और पेक्टोरल गर्डर में आपके होते हैं 4 बोन। टोटल कितनी होती है? 4 बोन। पेक्टोरल में आपके 4 बोन होती है। कौन कौन सी होंगी इसी को हम काउंट करा लेते हैं पहले। इधर देखिए सामने इधर वाला पोजीशन, ये जो हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है, चेस्ट के ऊपर जो दिखाई देता है, इसको कहा था क्लेविकल। क्या कहा था? क्लेविकल। इधर जो बोन होती है, जो साइड में लगी होती है इधर वाले में, इसको कहा था क्लेविकल, जिसको लोग हंसुली कहते हैं, या फिर इसको बोल सकते हो ब्यूटी बोन, क्लेविकल। क्लेविकल आपके होते हैं टोटल 2, एक इधर एक इधर, टोटल हो गए आपके 2। फिर आपकी बात की गई पेक्टोरल गर्डर में 4 बोन थे, इसमें मैंने 2 गिनवा दी कि इधर क्लेविकल, एक इधर एक इधर। दूसरा बात की जा रही है, इधर जो हमारा पीछे वाला पोजीशन दिखा देता है, एक इधर एक इधर, इसको बोला था स्कैपुला। इसे क्या बोला जाता है? स्कैपुला। ऐसे मार्क कर लीजिए आप लोग। ये टोटल कितने हो गए आपके? ये भी 2 हो गए। टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे आपके? टोटल 4 बोन हो जाएंगे। ये हमारा था पेक्टोरल गर्डर। क्या था? पेक्टोरल गर्डर। इसमें ऐसे कर लीजिएगा, आपको हाईलाइट कर लीजिएगा। दूसरा वाला पोजीशन हम लोग बात करें, दूसरे वाले पोजीशन की जब बात करेंगे तो हम लोग बात है पेल्विक गर्डर। पेल्विक गर्डर क्या होता है? ये जो हमारी ये जो बेस दिखाई दे रही है, कमर की जो 2 बड़ी-बड़ी हड्डियां होती है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पेल्विक गर्डर। पेल्विक गर्डर। यहाँ देखिए 4 बोन आपकी किसमें मिल रही है? पेक्टोरल गर्डर में मिल रही है, और पेल्विक गर्डर में 2 बोन मिल रही है। इधर आपको काउंट कर लीजिए, टोटल कितनी हो गई? 6 बोन। आगे चल करके हम लोग लेक्चर में अब देखेंगे बहुत बड़े तरीके से। इधर 6 बोन हो गई, और इधर कितनी हो गई? इधर हमारी कितनी हो गई? 80 हो गई। अभी आपको मिलना है, अभी हमको चलेंगे 4 लिम्ब में, हाइट लिम्ब में, अभी आगे चलते हैं उसमें मिलते हैं। अब इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसके आगे बाद हम आपको देखते हैं, ठीक है? तो आइए देखिए, हमने इधर आपको गिनवा दिया था प्रोडक्ट एक्सियल बोन 80 थी, और पेडिकुलर की आपसी में अभी मैंने कहा 26 होती है, बट अभी मैंने इसमें 6 बोन के नाम बताए। और आपको इसमें जो मैंने बताया एक्सियल में सबसे पहले मैंने बताया इसका के बाद मैंने बताया रिब के बाद मैंने बताया स्टर्नम के बाद मैंने जो बताया वो आपका था वर्टिब्रल कॉलम। आपने स्कल में जो भी थी, इसमें 29 बोन थी, रिब में आप में 12 पेयर था, ठीक। उसके बाद मैंने स्टर्नम बोन बताया, वर्टिब्रल कॉलम 26 बताया। तो सबसे पहले किसी बात करेंगे स्कल की बात करेंगे। स्कल में आपका जो होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ स्कल में 29 बोन होता है। स्कल में आपकी तरह क्या मिलेगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले स्कल में आपका क्या होता है? 29 बोन होता है स्कल।
आपको सबसे पहले मैं बात करूं क्रेनियम। क्रेनियम यानी कि जो हमारा माथा होता है, इधर से लेकर के इधर माथा की जो हड्डी होता है उसको क्रेनियम बताते हैं। आपका एट बोन होता है, क्रेनियम 8 बोन होता है। दूसरे पे आपका आया था फेशियल बोन या फेस बोन कहते हैं, तो आप लोग फेशियल कहते हैं या फेस बोन कहते हैं ना, फेशियल कहते हैं बेहतर होगा, फेशियल बोन। फेशियल बोन आपके होते हैं टोटल 14, फेशियल 14, क्रेनियम 8 कह लीजिएगा। उसके बाद हमको तीसरे पे मिल जाता है, क्या मिल जाता है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इधर इधर जो हमारा थायराइड वगैरह मिल रहा है, इधर इधर हम लोग को मिलता है। यहाँ पे एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है ईयर ऑस्किल या इससे सॉरी ईयर ऑस्किल प्रकार में होता है, इसको कहते हैं हाई आइड, इसे बोलते हैं हाई आइड। इससे आगे हाई आइड, हाई आइड बोन होता है। और उसके बाद हमको जो मिलता है वो क्या होता है, आपका ईयर ऑस्किल होता है। ईयर ऑस्किल कहाँ पाया था, कान में पाया था। इधर इधर हमारा दोनों इधर 3 हड्डी इधर होगा, इस कान में, इस कान में 3 हड्डी होगा, उसको बोलते हैं ईयर ऑस्किल। ईयर ऑस्किल आपके टोटल होते हैं 6। ईयर ऑस्किल आपके टोटल होते हैं 6। तो ये आप काउंट कर सकते हो, आपके टोटल हो जाएंगे 29 बोन में। अब हम चलते हैं इसके बारे में। यहाँ पे मैंने कह दिया क्रेनियम 8 होता है, यानी कि जो माथे की हड्डी होती है 8 होती है, फेशियल बोन 14 होता है, आई बोन होता है, ईयर ऑस्किल 6 होता है। ये 29 पे चले, इसके की बात कर चल रहे, स्कल पे चल रहे। अभी स्कल के बाद मैंने बताया था, रिब के बाद मैंने बताया था, स्टर्नम के बाद मैंने बताया है, क्या बताया है, स्टर्नम के बाद मैंने बताया आपको, स्टर्नम के बाद मैंने बताया क्या, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में जितने टोटल आपकी हड्डियां उसको मैं काउंट करवा दूंगा, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए क्रेनियम, क्रेनियम के बाद हम चलते हैं। क्रेनियम में देखते हैं कितनी बोन पाई जाती है और क्रेनियम का फार्मूला क्या होता है। क्रेनियम में आपको सबसे पहले आपको बात की दी जाएगी तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इधर सामने की हड्डी होती है, इधर जो हमारे ब्रेन की हड्डी होती है, यहाँ पे 4 ब्रेन के सामने, उसको बोलते हैं फ्रंटल। क्या बोला जाता है, फ्रंटल। फ्रंटल फ्रंटल बोन जो होता है आपका होता है 1। उसके बाद आपका आता है पैरिएंटल। पैरिएंटल होता है 2 बोन, पैरिएंटल हो गया। उसके बाद आता है टेम्पोरल। टेम्पोरल 2 बोन हो गया, तो फ्रंटल, पैरिएंटल, टेम्पोरल। उसके बाद आपका आता है ओसिपिटल। ओसिपिटल होगा आपका ये, ओसिपिटल। ओसिपिटल होता है आपका 1 बोन। तो फ्रंटल हो गया, पैरेंटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, ओसिपिटल हो गया। उसके बाद आपका आता है स्फेनाइड। स्फेनाइड आपका होता है 1 बोन। स्फेनाइड हो गया। अभी कितना बचा हुआ, लास्ट वाला बोन बचा हुआ इथमाइड। इथमाइड। तो इधर देखिए आपका फ्रंटल माथे की हड्डी हो गई, पैरेंटल, पैरेंटल इधर 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 देखिए आपको, ये सामने की जो हमारी क्रेनियम दिखाई दे, माथा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं फ्रंटल। फ्रंटल के बाद इधर जो साइड में पाई जाती है इसको बोला जाता है पैरेंटल। पैरेंटल के बाद इधर हमारे जो पाई जाती है इधर दोनों टेम्पोरल। टेम्पोरल के बाद आपको मिलता है ओसिपिटल। ओसिपिटल जो लास्ट इधर बोन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं ओसिपिटल। उसमें स्फेनाइड, स्फेनाइड इधर कान की इधर यहाँ पाई जाती है, इधर स्फेनाइड इधर पाई जाती है। उसमें इथमाइड, इथमाइड आगे पाई जाती है, इथमाइड आगे पाई जाती है, ठीक। तो ये आपके हो गए टोटल, यहाँ पे लीजिए, ये आपके 3 2 4 3 और 1 2 5 5 6 7 8, ये आपकी ये बोन क्रेनियम की हो गई। उसके बाद हम फेशियल की बात कर लेते हैं। फेशियल में आया था, फेशियल हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। फेशियल 40 में हमने बताया था, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं फेशियल हाइट डाल देते हैं। फेशियल को मैंने बताया 14 को बताया है। तो इसकी फार्मूला भी होता है, इसकी फार्मूला होता है, इसका फार्मूला एक होता है जिसको मैंने लिख दिया नीचे, फ्रंटल परेशानी तेरी ओ सब यही। इसका एक फार्मूला होता है, इसको याद करने के लिए अब एक छोटा सा फार्मूला में याद कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो इसका फार्मूला क्या, फ्रंटल फ्रंटल परेशानी तेरी सब, नहीं यहाँ पर मिस्टेक हो गया, आप इसको कर सकते हो फ्रंटल परेशानी तेरी ओ सब यही आप कर सकते हो, यहाँ पे ओ लगा सकते हो, ओ सब यही। इधर देखिए फ्रंटल आपका हो
गया परेशानी से, आप पी याद कर सकते हो, पी से पेरियंटल या परेशानी, तो परेशानी हो गया। उसके बाद आपका क्या आता है टेम्पोरल, टी से जो भी होता है आपका टी से बन जाएगा तेजी से हो जाएगा टेम्पोरल, ओ से बनता है ओसिपिटल, उससे आप याद कर लेंगे। इस फेनाइट से सब याद कर लेंगे, जैसे आपका टी से सा होता है आपको इसको याद कर लेंगे, और यहां से क्या लिखेंगे तो स्प्लिटमाइड हो जाएगा। ये आपका छोटा सा फार्मूला होता है। इसमें आपको बताया था फेसियल प्रोटीन, फेसियल प्रोटीन सबसे पहले आपको मिल जाता है, जैसे एक फार्मूला होता है जिसका नाम होता है लाना ना वो पाला जाबो में मेंटिबल मैक्सिला, जो भी होता है आपका लाना ना वो पाला जाबो में, लाना ना वो पाला जाबो में। तो सबसे लाना से आपको मिलता है लैक्रिमल, लैक्रिमल टू बोन होता है, याद रखिएगा सब कुछ। लैक्रिमल ला ना ना नो ना दो बार आता है, तो इसमें जाएगा नजल, नजल कोण कितना होता है, टू होता है। उसके बाद फिर ना ला ना, तो नजल कोण की नजल कोण की कितना होता है, टू कोण होता है। आइए देखते हैं नजल कोण की कितना होता है, टू कोण होता है, ला ना वो से आपका होता है घूमर वन कोण होता है, लाना ना वो पाला से आपका होता है पहला टाइम, पहला टाइम टू बोन होता है, याद रखिएगा सब कुछ। पहला टाइम टू बोन हो गया, लाना ना वो पाला जागो से आपको होता है जैगोमेटिक, जैगोमेटिक टू बोन होता है। लाना ना वो पाला जागो मैं से होता है आपका मैक्सिला, मैं से आपका होता है मैक्सिला, मैक्सिला। तो मैं काउंट करता हूं पहले, दो इधर हो गए, चार हो गए, 4 2 6 6 7 8 9 10 11 और 11, इधर ये भी आपके दो होते हैं, 11 12 13 हो गया, और लास्ट में बचा मैं से होता है आपका मैंडिबल, इसको बता दे रहा हूं मैंडिबल बोन, ठीक। इधर देखिए मैंडिबल टू बोन हो गए, नजर कोन की सब फेशियल बोन फेस में पाए जाते हैं, इसको मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, सभी के डिटेल करूंगा, अभी इतना ही लिख लीजिए, याद कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल टू बोन हो गया, नजर टू बोन हो गया, नजर कोन की टू बोन हो गया, वोमर वन बोन हो गया, पैराटाइट टू बोन हो गया, जाइगोमेटिक टू बोन हो गया, मैक्सिला जो हमारे दांत के इधर पाई जाती है, नाक के नीचे, ये मैक्सिला टू बोन होती है। और मैंडिबल हमारे यहाँ नीचे पाई जाती है, जो जबड़ा हमारा हिलता। अगर तुमसे कोई पूछता है कि स्कल में सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है, तो मैंडिबल होती है, जो नीचे वाले जो स्कल की मैंने बात की, सबसे बड़ी हड्डी स्कल की मैंडिबल ही होती है। ये आपको ज्ञात हो गई, इधर ज्ञात हो गए। अब मैं क्रेनियम की बात करते हैं, क्रेनियम और क्रेनियम हो गए, फेशियल प्रोटीन हो गए, हाई हाइट यहाँ एक होता है, ये मस्कुलर सिक्स होता है, ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम चलते हैं किस पे, अब चलते हैं किस पे चलते हैं, ये मस्कुलर सिक्स होते हैं। अब मैंने बताया था आपको किसके बारे में बताया था, वर्टिब्रल कॉलम जो मैंने रेड कैटिंग पाया था, रेड कैटिंग बताया था, उसमें मैंने बताया था आपको 26 बोन पाया, उसके बारे में चलते हैं, ठीक है। तो आइए हमने इसको काउंट कर लिया, जो भी था हमारा फेशियल था, क्रैनियम था, इन सबको काउंट मैंने कर लिया। अब हम लोग चलते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बनाया गया था, इधर में हेडिंग में आता है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम 26 मैंने बताया था, हमारा जो रीड कैटिंग पाया था 26 बताया था, इसलिए आज गिनती कर लीजिए आप फटाफट। वर्टिब्रल कॉलम में सबसे देखो इधर जो स्टार्टिंग से यहां से लेकर के हमारी जो 7 हड्डियां पाई जाती है, उसको सर्विकल 7 कहा जाता है, सर्विकल 7 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 हड्डी को लेकर के यहाँ से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसमें कैसे बोन पाई जाती है, इस प्रकार से पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो भी मान लीजिएगा आप, ठीक, इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, ठीक। ये जो जितने पाए जाते हैं टोटल रीड के हड्डी में, वो हमारा क्या होता है, आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो आपका 7 हड्डी को जो 7 ले सकते हो, उसको आप कह सकते हो सर्विकल 7 1 2 3 करके होता है। दूसरे में आपको मिल जाता है थोरैकिक 12, थोरैकिक 12 यानी कि जो हमारे चेस्ट की हड्डी है जिससे जुड़ी होती है, रिब हमारा कितना बताया था, 12 इधर जो उससे जॉइंटिंग होती है उसको बोला था थोरैकिक 12। तो ये थोरैकिक 12 पेयर होता है आपका
या त्वरित तौर पे कह सकते हो कि यहाँ पे एयर नहीं होता, इसको आप कह सकते हो कि यहाँ ये इतना है। चलो आए हम उसके बाद अभी क्या होता है, उसके बाद अगर क्या होता है त्वरित तौर पे होगा लुम्बर फाइव। लुम्बर फाइव नंबर आपके होते हैं 5। नंबर कितने होते हैं आपके 5। फिर आपको मिल जाता है कितना नंबर 5। ये मतलब काउंटिंग वाला है, क्लियर नहीं है नंबर 5। इसके बाद आता है आपका साइक्रल। साइक्रम साइक्रम या इसे वो साइकिल बोलते हैं करल। और ये एक गुण होता है, तो एक गुण होता है। उसके बाद लास्ट जो आपका होता है उसको बोलते हैं कोसिक्स या काउडल। काउडल कह लीजिए, काउडल या कोसिक्स। कोसिक्स ये भी आपको टोटल आपके क्या होगा 26 बोलोगे, आप काउंट कर लीजिएगा, इधर देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ ठीक। तो आपको कितना होगा टोटल 26 बोलोगे, काउंट कर लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2 और 5 7 7 2 14 ठीक 14 ये और ये आपका कितना है, तो 14 4 2 6 और आपके 10 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये आपका होगा कितना वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम ये याद रखिएगा कि हम लोग यानी कि एडल्ट पर्सन में हम लोगों के अंदर होता है 26 बोल, बट अगर चाइल्ड की बात की जाएगी तो उसमें जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है 33 होता है, 33 होता है ठीक। अब ये हमारे जो कंप्लीट हो गया, इसकी इधर की जो बात है वो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग चलते हैं एपेंडिकुलर वाले में। एपेंडिकुलर वाले में हमने बताया था, उस पे आ जाते हैं। अब इधर हम छोड़ देते हैं, इधर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। क्योंकि क्राइनियम था यानी कि इसका था स्टम 29 था, स्टम 29 में आपका आया क्राइनियम, क्राइनियम फेशियल, फेशियल को हाइड यूरोस्किल आ गया, तो क्राइनियम को मैंने काउंट करवा दिया। उसके बाद फेशियल काउंट करवा दिया ठीक। उसके बाद हमने इसको भी काउंट करवा दिया। ये हमारे उधर मतलब एक्सियल वाला बोन जो था समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसमें पर्टिकुलर। एपेंडिकुलर में 6 बोन मैंने पहले काउंट करवाया था। पेक्टोरल गर्डर था और पहले जो पेक्टोरल में 4 बोन थी, जिसमें मैंने बताया था क्लेविकल 2 बोन और स्कैपुला 2 बोन। पहले गर्दन इधर थे, इसमें 2 बोन गिनवाया था मैंने, काउंट करवाया था, उसको मैं चक्कर छोड़ देता हूं। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं कि भैया जो हमारा एपेंडिकुलर ये वाला ठीक है, इसको याद करिएगा 126 वाले में एपेंडिकुलर में ये मैं कर दे रहा हूं एपेंडिकुलर हो गया। एपेंडिकुलर 126 बताया था ना, जो आपका था पहले मैंने पेक्टोरल बता दिया था और पेल्विक गर्डन, पेक्टोरल गर्दन और पेल्विक गर्दन ठीक से मैंने बताया था 4 बोन, उसमें बताया 2 बोन, ये 6 बोन की काउंट कर लेना पहले से। अब हम लोग इसमें चलते हैं, हमारे जो हाथ होते हैं, हाथ इसमें 30 हड्डी होती है यहाँ से लेकर के इधर ठीक। इसमें 30 हड्डी, इसमें 30 हड्डी, इसमें भी पैर में 30 हड्डी, 30 हड्डी इसमें भी होता है ठीक। तो इसको बोला जाता है पहले जो हमारा होता हाथ, हाथ को बोला था फोर लिम्ब। फोर लिम्ब में हमारा होता है 30, फोर लिम्ब में कितना होता है 30 ठीक। अच्छा 4 लिम्ब में 30 होता है, उसको हम काउंट करेंगे और इसको मैं समझता हूं 4 लिम्ब 30 तो 4 लिम्ब पे आ गए। 4 लिम्ब भैया हमारा 30 है, 30 में कौन कौन से गुण आएंगे इसको काउंट करो, उसके बाद हम लोग पहले चलेंगे 4 लिम्ब पे आ जाते हैं पहले। 4 लिम्ब में देखो सबसे पहले हमारा ये गुण मिला आपको, ये तो मैंने काउंट करवा दिया। इसके आगे इसको बोलते हैं ह्यूमेरस। ह्यूमेरस ह्यूमेरस वन बोन होता है ठीक। ह्यूमेरस वन बोन होता है यहां से लेकर के यहां तक। उसके बाद हमारी ये वाले की बात की जाए तो इसमें 2 हड्डी होती है, अंदर को अल्ना कहा था, बाहर वाले को रेडियस कहा था। अंदर को अल्ना, अल्ना वन बोन होता है। उसके बाद हमारा ये बाहर वाला इधर से तो अंदर का अल्ना हो, इधर वाला रेडियस, रेडियस कितना 1 बोन काउंट कर लेना। उसके बाद ये जो हमारी रिस्ट होती है, रिस्ट में इसमें इतना ये तो दिखाई दे रहा है, इसमें 8 बोन पाए जाते हैं। इसको बोला था कार्पेल या कार्पल बोल देते हैं हम लोग, कार्पेल या कार्पल 8 बोन हो गया ठीक है। इसमें हमारे इसमें हैंड की रिस्ट होती है, इसको इसमें 8 बोन पाए जाते हैं, इसको बोला गया कार्पेल। कार्पेल के बाद हमारी जो ये पांचों उंगलियां जुड़ी हुई हैं उसमें कार्पेल के बाद आता है मेटाकार्पेल 5 हड्डी। चलिए मेटाकार्पेल कितना होता है 4 5 बोन
मेटाकार्पल के बाद आपको जो आता है, जो हमारा दिखाई दे रहा है आपको, इधर 5 हड्डी जुड़ी होती है रिस्ट, तो आपके 8 हो गए कार्पल, कार्पल के बाद मेटाकार्पल 5 हो गया। उसके बाद ये देख लीजिए इधर, इसमें हमारे एक मूल्य में होता है 3 हड्डी, ठीक, यानी कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो इन चारों में 3 होते हैं, ऊँटे में तो 2 ही हड्डी होती है, सबको मालूम है। तो कहने के तात्पर्य ये आपके टोटल होते हैं कितना, इधर देख लीजिए 3 चौक 12 और तो कितना हो गया आपका 14, तो फेलेंजिस इसको बोला था, फेलेंजिस 14 होगा, फेलेंजिस फेलेंजिस होता है आपका टोटल 40। तो आप इधर काउंट कर लीजिए 1 2 3 ये और 5 3 8, ठीक, 8 2 16 16 4 कितना 20 20 और 10 30, टोटल कितने हो गए भैया आपके 30 बोन कितने पाया था, एक हैंड में 2 बोन में कितना हो जाएगा भैया 30 + 30 इक्वल कितना हो गया 60 बोन दोनों हाथ के हमारे काउंट हो गए। अब हम लोग चलते हैं, तो हमारा हाथ का था, इधर लिख लेना, अगर चाहोगे तो आप लोग लिख देना ऐसे हैंड, समझने के लिए आप लोगों को। बाकी जब मैं पैर की बात करूंगा तो पैर को बोला जाता है हाइंड लिग, पैर को बोला जाता है हाइंड लिग। ये तो पहला आपका था पहले हाइंड का, चलो ठीक है, दूसरा तो हम लोग कर देते हैं हाइंड लिग, हाइंड लिग, ठीक है। हाइंड लिग में भी 30 बोन्स होते हैं, आ जाइए गिनती कर लेते हैं हम लोग। सबसे तो आपको मालूम है कि भैया सबसे बड़ी हड्डी हमारी बॉडी में होती है क्या होती है भैया, फीमर, फीमर जॉइंट हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसको हम बोलते हैं फीमर, फीमर वन बोन। उसके बाद हमारे जो फीमर और ये जो नीचे वाला पोजीशन, इसके बीच में जो हड्डी पाई जाती है, जिसे घुटने के बीच में पाई जाती है, उसको बोला जाता है डोरी सी होती है, इसे बोल कटोरी टाइप में, उसको बोला जाता है पटेला। आइए पटेला पे चलते हैं, पटेला वन बोन, ठीक, पटेला वन, पटेला के बाद हम लोग चलते हैं नीचे आएंगे तो हमको मिल जाता है टीबिया, जो हमारे घुटने के नीचे जो हड्डी होती है, ये है फिल्ली, जिसे बोलते हैं, उसको तो बोन पाई जाती है, एक होता है टीबिया, एक होता है फिबुला, टीबिया वन बोन। उसके बाद आपको मिल जाता है फिबुला, फिबुला वन बोन। अब हमारा इस प्रकार से हाथ की कलाई, तो इस प्रकार से पैर की कलाई में कितनी पाई जाती है भैया, पैर की कलाई में कितनी पाई जाती है 7 हड्डियां, 7 हड्डियां पाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है टार्सल, टार्सल 7 होता है। उसके बाद नीचे जिसमें उंगलियां जुड़ी होती है उसको कहते हैं मेटाटार्सल, मेटाटार्सल कितने होंगे 5 होंगे। उसके बाद फिर वही रिवीजन कर लेना, यहाँ पर आता है फेलेंजिस, फेलेंजिस आपके कितने होते हैं टोटल भैया 14, ये आप काउंट कर लीजिए, और 1 फुट में 30 बोन होते हैं, तो 30 + 30 इक्वल कितना हो गया आपके 60 भैया, ठीक, तो 60 + 60 कितने हो जाएंगे 120, 120। अब 6 हड्डी की बात करेंगे हम लोग भैया, 6 हड्डी की कहां से लाएंगे, तो मैंने जब बात किया था, किसकी बात किया था, पेक्टोरल गार्ड और पेलेविक गार्ड, तो 6 यहाँ पे, तो यहाँ कितने आपके 6 काउंट करो तो कितना, ये तो आपके हो जाएंगे कितने, जो भी फायदे आपके हो जाएंगे। उसके बाद मैंने बात की थी कि मतलब जो भी आपका एक्सियल क्या था, एक्सियल बोन भी थे आपके, तो आपके हो जाएंगे 126, ये किसमें हो जाएंगे पेंडिकुलर में, पेंडिकुलर ये हो गया आपका। उसके बाद मैंने जो एक्सियल की बात की थी 80 आप काउंट कर लेंगे, प्लस 80 काउंट कर लेंगे, इसे काउंट कर लेंगे 80, तो आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है 206 बोन, मैंने 206 बोन को काउंट करवा दिया। और अगर आपको कहीं भी डाउट रहेगा, कोई बात डिफरेंट कहीं कंफ्यूज होगा, डाउट्स होगा, तो आप लोग निसंकोच होकर के पूछ सकते हैं। और आज तक आज का जो लेक्चर यहीं पे चलेगा। बाकी अगर आप किस स्ट्रीम में चलते हो, डॉक्टरी लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, टीचिंग में जाना है, साइंस स्ट्रीम में जाना है, कॉमर्स लेना है, मैथ लेना है, क्या वकील बनना है, जो भी बनना हो सबकी जानकारी मैं देता हूँ वगैरह, ठीक है। अगर आपको जानकारी लेना होगा, बात उसमें करना होगा, तो मैं उस पर वीडियो बनाता चलूंगा। ये मेरा पहला लेक्चर है इस चैनल पर, इस चैनल मेरा पहला लेक्चर है, तो आज के लिए मैं समझूंगा। और हालांकि लेक्चर को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए अगर लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो लाइन करना शुरू हो जाएगी, आवाज नहीं जाएगी सही से। तो इतना समझ लीजिए, आपको अपने टारगेट पे फिक्स होना है, टारगेट मिस मत करिए, लीड मत करिए, अपने टारगेट को अपना बना करिए। कौन तुम्हारा साथ देता कौन नहीं दे रहा, ये तो बिल्कुल न्यूरो साइंस की चीजें बता रही होती है और इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आज से इतना ही, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।